बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको ढूंढेंगी। आज गीतकार इंदिवर की रचनाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे 5वां भाग। निर्माता निर्देशक राकेश रोशन की फिल्मों के लिए भी सदाबहार गीत इंदिवर जी ने लिखे हैं। कामचोर कहूँ, खुदगर्ज कहूँ, खून भरी मांग, काला बाजार, करण अर्जुन, कोयला। अब आप बताइए कितनी हैं। उससे पहले मुझे लगता है जो और उसी कड़ी में देखें तो समझौता, अमानुष पर तो 1975 में उनको फिल्मफेयर अवार्ड मिला। तो मुझे लगता है वो जरूरी है। उसके बारे में अगर राजेश जी कुछ बताएं अमानुष मैंने पूछा था। ये हालांकि बड़ा व्यक्तिगत सा संस्मरण था, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को जानना चाहिए। अमानुष पर उनको फिल्मफेयर का श्रेष्ठ गीतकार का सम्मान मिला था। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा जी, 1976 उनका कहना दूसरा था। इंदिवर को अच्छा नहीं लगा था, सच बताऊं। इंदिवर ने कहा कि मैंने जो पहले गीत रच दिए हैं, ये गीत उनसे अच्छा नहीं है। अच्छा, ये भी ताजुब हुआ कि मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे लिखनी पड़ी उस कहानी के मुताबिक कि बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा एक भले मानुष ने अमानुष बनाकर छोड़ा। बोले ये इंसानियत का एक तरह से विकृत रूप है और मैं नहीं चाहता था और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि कोई मानुष अमानुष बने। मुझे ताज्जुब हुआ कि मल्हार में गीत लिखा, सरस्वती चंद्र में गीत लिखा, अनोखी रात में लिखा, सफर में, आराधना में, कितने गाने हैं। वो ये कर रहे थे कि जो मुझे सम्मान मिला है मेरे ये सही मूल्यांकन नहीं है। मैंने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं उनकी अपनी नजर में जी, लेकिन ये गीत बहुत अच्छा है और जिसपे अवार्ड मिला है तो बनता है उत्तम कुमार और उत्तम कुमार, शर्मिला टैगोर। ये फिल्माया गया गीत, आइए सुनते हैं। किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। कहते हैं ये दुनिया के रास्ते, कोई मन
मंजिल नहीं तेरे वास्ते। कहते हैं ये दुनिया के रास्ते, कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते। नाकामियों से नाता मेरा जोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समूड़ा। सूरज फिर से निकले, रहता नहीं है अंधेरा। मेरा सूरज ऐसा रूठा, देखा न मैंने सवेरा। उजालों ने साथ मेरा छोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समूड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समूड़ा। बहुत प्यारा सा गीत और वाकई में अवार्ड विनिंग गीत है। और हालांकि उनकी जो राय रही वो अलग है, लेकिन गीत बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा जी, वाकई। और अब आप किस तरफ रुख करना चाहेंगे मुझे राजेश? लगता है 1974 में जो समझौता गमों से कर लो, वो गीत रह गया समझौता फिल्म का। और ये गीत हमने अपने बचपन में बहुत सुना है, समझौता गमों से कर लो। गमों से कर लो। अनिल धवन स्टेज पर खड़े होकर गा रहे हैं ये गीत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपको वो फिल्म याद आ गई? याद आया, बिल्कुल। शत्रुघ्न सिन्हा भी उस फिल्म में थे, तो वो बीच में कहीं बोलते हैं बहुत अच्छे बच्चे, ऐसा कुछ बोलते हैं इस गीत के बीच में। उनके डायलॉग्स तो खैर ये भी दोबारा जिसे हम बार बार यही बात करें कि जीवन दर्शन से वह समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, जिंदगी जी पाएंगे। बिल्कुल। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, हो पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं। ये मधुबन फिर भी खिलते हैं, हो गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। रात कटेगी, होंगे उजाले, फिर मत गिरना गिरने वाले। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, हो
कौन है जिसने ना ठोकर खाई, भूल सभी से होती आई। कौन है जिसने ना ठोकर खाई, भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई। ओ भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई। ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में हम भी मिलते हैं, ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं। कि मधुबन फिर भी खिलते हैं। ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। और फिर वो बहना ने भाई की कलाई है, जो हमारे रक्षाबंधन पर एक कोई रक्षाबंधन ऐसा नहीं जाता जब ये गीत ना बजे। जी, रेशम की डोरी, रेशम की डोरी सुनवाना है जी। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से
हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। एक और फिल्म बहुत प्यारी सी जो मुझे लगता है कहीं हमने थोड़ा सा जिक्र नहीं किया, अगर आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहें, तेरे चेहरे में वो जादू है। हेमा मालिनी पर जो फिल्माया गया है, अब वाकई में ब्यूटी तो जी हाँ, है। धर्मात्मा ड्रीम गर्ल। और इस फिल्म की जो शूटिंग है अफगानिस्तान में हुई थी। हाँ हाँ, जीप के ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये भी गीत हम लोग अपने कॉलेज के जमाने में गाते थे। मतलब आप देखिए कि उस समय जब ये फिल्म बनी तब इंदिवर की उम्र क्या थी, 24 में जन्म होता है और ये फिल्म बनती है 70s। मेरा ख्याल है कि कम से कम 40 के तो ऊपर थे ही वो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उस उम्र में भी उन्होंने जवान दिल में धड़कने वाले भावों को अपने गीतों में पिरोया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो धर्मात्मा के तो सारे गाने बहुत अच्छे थे, मीठे थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे मैंने कहा कि वो बांसुरी बजाते थे, चंग बजाते थे, तो उनको सुरों की समझ थी, इसलिए वो शब्द भी वैसे ही लिखते थे, कहाँ उनको तोड़ना है कि उनकी धुन अच्छी बन जाए। ये इस गीत में प्रयोग हुआ है। ये जो एक एक्सपर्टीज है, ये जो योग्यता है कि संगीत की समझ होना, शब्दों की समझ होना, तो ये आपको मीटर की समझ होना कि किस तरह से मीटर बनता है, संगीत बनता है, शायद ये कहीं एक कारण बनता है कि उनके बिल्कुल सरल लिखे हुए शब्द हमें लगता है बहुत से सरल से हैं, लेकिन वो जब मिलकर एक कुल जमा आता है, वो एक खूबसूरत संगीत है, खूबसूरत गीत बनकर आता है, जो कालजयी गीत बन जाता है। क्या बात है। बहुत प्यारी बात कही है रश्मि तुमने। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। बातों में रस की बरसातें मुझ में प्यार की प्यास जगाए, तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले दिल में जीने की आस बढ़ाए, चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तू है खजाना, दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी भी
हूँ, पाने को मचल जाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। 70 से आगे बढ़ते हैं, 80 में आते हैं और एक गीत जो है ऐसा है, और ये प्रेम गीत का है, होठों से छू लो, जगजीत सिंह की आवाज में ने इसका संगीत और स्वर दिया है। जी, जी, जी। और इसकी कहानी ये है कि कॉलेज के जमाने से इंदिवर हाँ। हरिवंश राय बच्चन के दीवाने थे। अब उसमें जब ये प्रेम गीत बनने लगी तो सिचुएशन दी गई उनको और ये गीत लिखो। इन्होंने कहा कि आप एक काम करें, हरिवंश राय बच्चन का एक गीत यहाँ फिट होता है, मेरे से मत लिखवाओ, क्योंकि इस सिचुएशन में ये गीत बहुत अच्छा है। हरिवंश राय बच्चन का वो गीत था, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए। तो वाकई में बहुत अच्छा गीत था ये, लेकिन कहा कि हरिवंश राय बच्चन जी इसकी अनुमति नहीं देते। हाँ। एक बार जयदेव ने उनकी कुछ रुबाइयां कंपोज की थी और उन्होंने मना कर दिया था, तो कहा कि बच्चन जी से पूछ लिया जाए, और जैसा कि होना था वही हुआ, मना कर दिया उन्होंने। अब इंदिवर से कहा गया कि भाई भाव सिचुएशन आपको सब पता है, तो इंदिवर ने कहा कि देखो नकल ना इसकी समझी जाए, लेकिन मैं उस गीत के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया हूं, लेकिन मैं अलग से मेरी पहचान और मेरी जो रचनात्मक योगदान है इस गीत में वो बना रहेगा। तब उन्होंने ये गीत लिखा, होठों को छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। और बहुत प्यारा पिक्चराइजेशन भी है, राज बब्बर इसमें और वाइट कलर की सूट में बहुत स्मार्ट भी लग रहे थे उसमें। सुन लेते हैं ये मीठा गीत, होठों से छू लो तुम। जी। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन
मन में सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। अपने फिल्मी गायन को जब जगजीत याद करते थे तो उसमें सबसे पहले ये गीत जो उनके दिल के करीब था सबसे ज्यादा। जी, वो कहते थे कि ये कहीं भी जाऊं मैं हूं तो गजलकार, गजल गाने वाला, लेकिन लोग ये कहते हैं कि होठों से छू लो सुनाओ। सुनाते मैं हैं। नहीं सुनाता क्योंकि ये फिल्मी है, जगजीत को सुनो जो ओरिजिनल जगजीत है। तो मैंने कहा फिर आपने कब से नहीं गाया? तो बोले नहीं, गाना तो पड़ता ही है फिर भी। हाँ, रिक्वेस्ट कभी होती है तो गाना हाँ। ही पड़ता है। जी जी जी। साजन बिना सुहागन मधुबन खुशबू देता है। वाह, ये तो इतना सागर सुंदर गीत है सागर जो जुबली कुमार, हमारे राजेंद्र कुमार जब पियानो पे बैठ के गाते हैं और वो धुन बजती है पियानो पर। अच्छा, इसमें भी मधुबन आप खुशबू देखिए ना, देता शब्दों पे गौर करिए। हाँ। मधुबन खुशबू खुशबू देता है, हिंदी और उर्दू और- के शब्दों का शानदार जो मिश्रण। मिश्रण है। जी। यानी भाषा के स्तर को अगर हम बात करें तो उन्होंने कोई समझौता नहीं। जैसे आज लिखे जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे गीत जिनको हम गीत नहीं कहना चाहेंगे, जी, बराबर हम सम्मान देना चाहते हैं उन गीतों को भी, क्योंकि वो गीत तो हैं ही, लेकिन दिल कभी भी ये मंजूर नहीं करता कि वो गीत हैं। जो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, जो वाद्य है वो पियानो है, जो पियानो। कि एकदम पश्चिमी वाद्य है। बिल्कुल। जबकि जो गीत है वो बिल्कुल हिंदी से जुड़ा हुआ साहित्यिक गीत भी हम एक तरह से आज के जमाने में कह सकते हैं, मधुबन खुशबू देता है। लेकिन देखिए जब दोनों जेल करते हैं, जब मिलते हैं, तो क्या रचना बनकर सामने आती है। पियानो की धुन बज रही है और मधुबन, ऐसा लगता है देखिए, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जहां तक फिल्म में वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल का मामला है, उसके पीछे एक अवधारणा है। ऐसा तो है नहीं कि पहली दफे कोई विदेशी वाद्य यंत्र इस्तेमाल हुआ था, 50 के दशक से इस्तेमाल हो रहे हैं। शुरुआत में बहुत विरोध हुआ था, और जब भारतीय गजल में और फिल्मों में जगजीत सिंह ने ये प्रयोग किया था तो उनकी भी आलोचना हुई कि भारत में तो गिटार, गजल केवल जी। सारंगी और तबला और अधिक से अधिक हारमोनियम, जबकि जगजीत जब के गजलों में गिटार रहता था। गिटार होता जी, था जी, और जी। भी कई तरह के वाद्य यंत्र होते थे। तो उत्तर ये दिया गया उस समय इसके विदेशी वाद्य यंत्रों के समर्थन में कि अगर भारतीय संगीत की रागदारी वो निकाल रहे हैं, अगर वो सारेगामा ही निकाल रहे हैं, तो यंत्र जर्मनी में बना है या हिंदुस्तान में बना है, क्या फर्क पड़ता है? जी, जी। कितनी बड़ी बात थी। बहुत। तो इसलिए वो पियानो, अब और पियानो इस कितनी गीत ने फिल्मों में ये साबित कर दिया हाँ। कि ये बात सच है। अच्छा, एक बात और कहूं, इस फिल्म में भी, इस गीत पर भी जब आप सुनते हैं मधुबन खुशबू देता है और पियानो, हर फिल्म में आपको, जिस फिल्म में भी पियानो इस्तेमाल हुआ है उसमें केवल अभिनेता ही एक्टिंग नहीं करता है, वो पियानो भी एक्टिंग करता है। हाँ। पियानो भी कहानी के साथ साथ चलता है। जी। तो इसमें दो लोगों ने मिलकर ये गीत गाया है। जी, तो गीत सुन ले। बिल्कुल।
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। गीतकार इंदिवर की रचनाओं पर आधारित इस कार्यक्रम के 5वें भाग का प्रसारण यहीं संपन्न होता है। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स, रात्रि के 11:40 और 5